फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्याय सूत्रा लॉ। तो आज मैं लेके आ गई हूँ एआईवी एग्ज़ाम्स के लिए बीएनएस से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और लास्ट में आपको मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिप बताऊंगी जिससे आप एआईवी एग्ज़ाम ये फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर कर लोगे, पास कर लोगे। और उस टिप को जानने के लिए मेरे साथ बने रहें एंड तक। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय न्याय संहिता जिसे बीएनएस किस वर्ष में लागू हुआ 1 जुलाई 2024 में इसे लागू किया गया। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज बीएनएस ने किस पुराने कानून की जगह ली है? भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड 1860 की इन्होंने बीएनएस ने जगह ली है। एंड नेक्स्ट इज हत्या का प्रावधान, मर्डर का प्रावधान बीएनएस किस धारा में है? दैट इज द 101 धारा में हत्या का, मर्डर का प्रावधान दिया गया है। और आईपीसी में इसे 300 सेक्शन में डिफाइन किया गया था। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हत्या का प्रयास, अटेम्प्ट टू मर्डर बीएनएस की कौन सी धारा में है? 109 में। 109 में आप नोटबुक लीजिए और अपनी पेंसिल लीजिए, पेन लीजिए और इनको लिखिए ध्यान से। अटेम्प्ट टू मर्डर बीएनएस में 109 में डिफाइन किया गया है। एंड नेक्स्ट इज रॉइटिंग, दंगे से संबंधित धारा कौन सी है? धारा 187 187। ठीक है, इसमें इसको डिफाइन किया गया है। थेफ्ट किस धारा से संबंधित है बीएनएस में? थेफ्ट मीन्स चोरी। चोरी को डिफाइन किया गया है 303 में धारा में। सेक्शन 303 बीएनएस में चोरी को, थेफ्ट को डिफाइन किया गया है। एंड नेक्स्ट इज डकैती। डकैती से संबंधित धारा कौन सी है? धारा 309। 309 में डकैती को डिफाइन किया गया है बीएनएस में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेप की परिभाषा, बलात्कार की परिभाषा बीएनएस की किस धारा में दी गई है? सेक्शन 63। सेक्शन 63 में रेप की परिभाषा दी गई है, इसको यहाँ पे डिफाइन किया गया है बीएनएस में। ठीक है। एंड रेप को आईपीसी में 375 सेक्शन 375 में इसे डिफाइन किया गया था। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज महिला की असीमता का अपमान करने से जुड़ी धारा कौन सी है? धारा 74। ठीक है। आपको साथ में वीडियो देखते समय आपको नोटबुक, पेन और सबसे इम्पोर्टेंट बियर एक्ट को आपको साथ रखना है। और जैसे जैसे ये क्वेश्चन आते हैं, सेक्शंस आते हैं, आपको इनकी लैंग्वेज को पढ़ना है, समझना है, जिससे आपको हमेशा ये क्वेश्चन आपके माइंड में रहेगा। आपको किसी भी टाइम आपसे पूछा जाएगा किसी क्वेश्चन के लिए, तब आप आराम से उसका आंसर दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उसको पूरी तरह से बियर एक्ट की लैंग्वेज पढ़ी होगी, तब आपको ये चीज़ें याद रहती हैं। आप किसी भी एमसीक्यूज़ को उठा के लीजिए, किसी भी क्वेश्चन को उठा के लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट उठा लीजिए, सभी के एमसीक्यूज़ आपको तभी याद रहते हैं जब आप उसकी बियर एक्ट लैंग्वेज को पढ़ा होता है, उसके डिफाइन किया होता है, उसको याद किया होता है। इसीलिए आपको क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन पढ़ना है और साथ साथ उसकी बियर एक्ट लैंग्वेज को भी ध्यान में रखना है, पढ़ना है। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज अपहरण से संबंधित धारा कौन सी है? दैट इज द सेक्शन 137। किडनैपिंग को सेक्शन 137 में ऑफ बीएनएस में डिफाइन किया गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज झूठे साक्ष्य देने के अपराध किस धारा में है? मतलब कि इसका मतलब है कि झूठे एविडेंस देने का अपराध, झूठा एविडेंस जब कोई देता है तो वो एक क्राइम कहलाता है, वो एक अपराध कहलाता है। तो उसे किस धारा में डिफाइन किया गया है? उसको डिफाइन किया गया है 227 ऑफ बीएनएस। ठीक है, को डिफाइन किया गया है। एंड नेक्स्ट इज आपराधिक साजिश, क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसी की धारा कौन सी है?
मतलब कि किसी अपराध को करने की साजिश करना, ठीक है। जैसे कि 2, 3, 4, 5 लोग मिलकर कोई किसी क्राइम को अंजाम देते हैं, दैट इज़ उसको एकदम से उसको अंजाम नहीं देते, पहले वो प्लानिंग करते हैं। तो उस प्लानिंग को क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंस कहा जाता है। उसको मेंशन किया गया है सेक्शन 61 ऑफ बीएनएस में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज आत्महत्या के लिए उकसाना, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड किस धारा में है? सेक्शन 115 में दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता में 115 में आत्महत्या के लिए उकसाना इसको मेंशन किया गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिश्वत से संबंधित अपराध किस धारा में है? सेक्शन 179 में इसको डिफाइन किया गया है। एंड नेक्स्ट इज राष्ट्रद्रोह सेडिशन शब्द बीएनएस से हटा दिया गया है। क्या इसको हटाया गया है या नहीं? बिल्कुल इसको हटा दिया गया है। एंड नहीं, नई संहिता में जो नई संहिता है भारतीय न्याय संहिता में एक्ट एंडेंजरिंग सोवरेनिटी किस धारा में है? धारा 150 में, ठीक है। एंड बीएनएस में कुल कितनी धाराएं हैं? इसमें टोटल 358 सेक्शंस दिए गए हैं। बीएनएस में भारतीय न्याय संहिता में टोटल 358 सेक्शंस दिए गए हैं। एंड नेक्स्ट इज रॉन्गफुल रिटेनमेंट किस धारा में है? सॉरी रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट किस धारा में है? धारा 125 में दिए गए हैं। एंड नेक्स्ट इज ग्रेवियस हर्ट की परिभाषा किस धारा में दी गई है? धारा 115 में ग्रेवियस हर्ट के बारे में बताया गया है। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि साथ साथ में आपको बैरेक्टर साथ में रखना है और उसकी लैंग्वेज को पढ़ना है, उसको ध्यान देना है, उसके एक एक वाक्य पढ़ना है। क्योंकि जैसे ग्रेवियस हर्ट है, इसमें से हर साल क्वेश्चन आता है। ग्रेवियस हर्ट में से हर साल क्वेश्चन आता है, तो आपको इसकी लैंग्वेज को रीड करना है अच्छे से और उसमें से बीच बीच में क्वेश्चन आपने बनाने हैं। एंड नेक्स्ट इज बीएनएस में कम्युनिटी सर्विस को सजा के रूप में कब जोड़ा गया? पहली बार बीएनएस 2023 में जोड़ा गया। यस, इसको पार्लियामेंट में 2023 में रखा गया था, ठीक है। और 2023 में इसका प्रस्ताव जोड़ा गया था और 1 जुलाई 2024 को इसको लागू किया गया, ठीक है। 2024 था, हाँ, 1 जुलाई 2024। चलिए अब हम बात करते हैं आपके टिप्स की, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये टिप्स। अगर आपने इनको फॉलो कर लिया तो आपका ये मान लीजिए आपके दिमाग में चीज़ें बैठ गई। बीएनएस के साथ साथ आईपीसी को भी पढ़ें और इन दोनों के डिफरेंस को समझें, ठीक है। इसे याद करना आसान हो जाएगा आपके लिए। एंड सेकंड टिप है एआईबी में केस बेसिस और सेक्शन नंबर वेज एमसीक्यू ज़रूर आते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि बीएनएस आईपीसी से मतलब मान लीजिए आपके कॉमन इंटेंशन, ठीक है, सेक्शन 34 से आपका क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो साथ में उसमें आपके वो भी आ जाएंगे, कोई ना कोई केस लो आ जाएगा, उसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 35 से लिया जाएगा, 36 से लिया जाएगा, ऐसे। तो आपको केसेस भी ध्यान देना है, सेक्शंस को भी रीड करना है, उनकी लैंग्वेज को बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।